मार्क काने की जो कुंडली मुझे मिली है कल, जल्दी में मैंने इसको कास्ट किया है। अगर किसी मित्र को किसी और कुंडली की जानकारी हो या मैं जिस कुंडली का उल्लेख कर रहा हूं उनको लगे कि ये गलत है, तो वो कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो फिर हम उसमें सुधार करने की कोशिश करें। मार्क काने का जो डिटेल मिला है वो 16 मार्च 1965 मंगलवार 7:56 AM और कनाडा फोर्ट स्मिथ करके कोई जगह है। मकर लग्न है इनकी और सिंह राशि है। तो गोचरी स्थिति जो है सिंह राशि की तो अच्छी है नहीं, एक्चुअली अष्टम में शनि है, शनि का ढैया चल रहा है उनको। और मकर लग्न की कुंडली में इस वक्त उनको जुपिटर की महादशा चल रही है। बृहस्पति की जो मकर लग्न की दृष्टि से बहुत बेहतर महादशा नहीं कही जाती। जुपिटर 4th हाउस में और जुपिटर की महादशा 16 से, और इस वक्त शुक्र की अंतर्दशा है। जुपिटर शुक्र की स्थिति देख ले तो शुक्र जुपिटर के नक्षत्र में, जुपिटर सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य पाइशिश में 2 डिग्री का है। तो सूर्य का नक्षत्र वो भी अष्टम से कनेक्शन होना, द्वादशेष अष्टम का। देखिए मार्क कोनी जितने भी मजबूत होकर निकल के आते इस वक्त दिख रहे हो। शुक्र की अंतर्दशा हालांकि फिर भी थोड़ी ठीक है उनके लिए, लेकिन महादशा उनकी बहुत विशेष सपोर्ट में नहीं है। वो अभी आपने कहा ना कि उन्होंने भी बाई कनाडा, लीव कनाडा, थिंक कनाडा करना शुरू कर दिया है, तो ये उनको राजनीति में फिर आने वाले समय में कॉर्नर करेगा। क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन के वक्त में जहां पूरी पृथ्वी को ग्लोबल विलेज कहा जाता है, कोई एक दूसरे से काट कर जी नहीं सकता, और हर व्यक्ति, हर देश किसी न किसी मामले में किसी दूसरे देश पे निर्भर है, और सभी देश एक दूसरे पे निर्भर है। सब अपने अपने इलाके में अपने अपने में दरवाजे बंद कर देंगे तो प्रोग्रेस कहाँ से होगी? तब तो फिर वो फ्लाइट भी बंद कर देनी चाहिए कि हमारे देश में कोई आएगा नहीं बाहर से और हम कहीं बाहर जाएंगे नहीं, टाइप का रूल भी इनको कर देना चाहिए। तो गुरु की जो महादशा इनकी चल रही है, इनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। गुरु सूर्य के नक्षत्र में, लेकिन सूर्य मकर लग्न में अष्टमेश होता है, तो अष्टम भाव का कॉम्बिनेशन और गुरु का खुद द्वादशेष होना, 8-12 का कॉम्बिनेशन ज्योतिषी दृष्टि से अच्छा नहीं है। वर्तमान में वो पीएम बन गए, वो देखिए अलग बात है, वो एक प्लेटफॉर्म की बात होती है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कैसे पीएम बन गया। फिर देखिए एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको मैं देशकाल पात्र से जोड़ता हूँ अक्सर। तो जैसे मैं कहता हूँ कि कोई राजनीति में 20 साल से जूझ रहा है और वो अचानक अगर पूछता है कि मेरी दशा अच्छी आ रही है, क्या मैं सीएम बन सकता हूँ, मंत्री बन सकता हूँ, तो अलग बात है। लेकिन कोई अगर मिठाई की दुकान चला रहा है, दशा उसकी बहुत अच्छी आ गई है, वो नहीं पूछ सकता ये बात कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि उसकी वो जमीन ही नहीं है। कितनी भी अच्छी दशा अंतर्दशा हो, वो नहीं बन सकता। इन चीजों को बड़ा सिंपल तरीके से ज्योतिष के छात्रों को समझना चाहिए। तो इनकी जो महादशा है बृहस्पति की इनके फेवर में नहीं है। शुक्र की अंतर्दशा जो है वो ठीक ठाक समझ लीजिए, लेकिन फिर सूर्य की जो अंतर्दशा आएगी वो इनके लिए फिर समस्या वाली हो सकती है। और ज्यादा दूर नहीं है, नवंबर 2026 से सूर्य की अंतर्दशा इनकी शुरू होने वाली है। और इन्होंने जो लाइन पकड़ी है बाई कनाडा, फील कनाडा, वो इनके लिए फिर मुश्किल खड़ी कर सकता है आने वाले समय में। और देखिए मजे की बात है, ट्रंप का समय भी लगभग नवंबर 2026 तक ही ठीक नजर आ रहा है। तो दोनों का टकराव देखिए कहीं दोनों को ना डुबा दे सर। लेकिन ट्रम्प साहब तो भारत के लिए भी बहुत परेशानियां पैदा कर रहे हैं, और ट्रेड डील तो होती हुई कहीं नजर आती नहीं है। जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हो सकती है, हालांकि वो इफेक्टिवली तो 2027 में आएगी, उसके ऊपर भी अमेरिका के कमेंट आने शुरू हो गए। वो भी परेशान हो रहे हैं कि ईयू के साथ ट्रेड डील क्यों हो रही, जब हमने नहीं की तो वो क्यों करना चाहिए। ये भी ट्रम्प प्रशासन का एक क्या कहते हैं कि एक पैराडॉक्सिकल व्यूज है, विरोधाभासी व्यूज हैं सारे के सारे। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों है। ट्रम्प पूरी दुनिया को अपने ही डंडे से हाँकना चाहते हैं। वो किसी और को देखकर कोई और अगर कोई समझौता कर ले, कोई और डील करे, तो उनके गले से हजम नहीं होता है। तो ट्रम्प साहब के सितारे क्या वास्तव में ऐसे हैं कि जो मतलब
किसी दूसरे की तरक्की को या किसी दूसरे के इम्प्रूवमेंट को बर्दाश्त ही करने को तैयार नहीं है। जो कुछ हूं मैं ही हूं सर। सिद्धांत जी, आधुनिक कालिदास है वो, और आधुनिक कालिदास का रोल उनको दिया गया है कि जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं, और शायद यही यही उनकी भूमिका तय कर दी गई है, कहाँ से वो नहीं मालूम मुझे। लेकिन हम इस चैनल पर भी और भी बहुत से चैनलों पे इन बातों पे चर्चा हुई है कि वो अमेरिका के गोर्बाचोव साबित होने वाले आने वाले समय में। इस तरीके से यूएसएसआर का हाल हुआ था, अमेरिका का हाल भी आने वाले समय में वैसा ही होने जा रहा है, ऐसा लगता है। और प्रैक्टिकल तौर पे भी देखिए, प्रोडक्शन जो है चाइना में होता है, चाइना से आए हुए सामानों पे अमेरिका निर्भर है ज्यादातर। अमेरिका में तो प्रोडक्शंस नहीं होते, वो तो सिर्फ इस पे आयात पे ज्यादातर निर्भर है बाहर से। हमारे यहाँ भी वही हाल है, हमारे यहाँ भी प्रोडक्शन कहीं है नहीं, जो है पता नहीं वो थोड़ा बहुत क्या है, उस पर क्या चर्चा करें हम। निर्यात कम हो गया है, आयात यहाँ भी बढ़ा हुआ है। तो ट्रम्प अंतर्दशा जो है 26 नवंबर तक तो उसको जो मन आया करने देगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका विरोध बढ़ेगा, उनका उनके मित्र कम हो जाएंगे, और होते जा रहे हैं कम, उनके भी मित्र कम होते जा रहे हैं। तो चारों तरफ से जब दबाव आएगा तो अमेरिका क्या कर लेगा। आपके पास कितना भी धन हो, कितने भी शक्तिशाली हो, पूरी आवाम ही और आपके आसपास के सारे लोग आपके खिलाफ हो जाए तो आप कैसे चल सकते, नहीं चल सकता।